सरकार जिस दिन से आई है उसकी दो ही प्राथमिकता है प्रारंभ से, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन और विकास का पहिया तेजी से घूमे। यदि आप माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर साहब, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप विषय उठाइए। इन लोगों के पास सिवाय चिल्लाने के और कोई काम नहीं है। निवेदन है माननीय नेता प्रतिपक्ष, यदि आप माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर साहब, माननीय नेता प्रतिपक्ष, पूछिए। सरकार गूंगी हो जाती है तो विपक्ष को और जनता को चिल्लाना चलिए आप पड़ता आगे है। चलिए। श्री संग्राम यादव, आपका प्रश्न है, पूछो। नहीं, चलिए आगे। श्री पंकज पटेल। कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सदन में बैठी हुई सरकार अखंड तरीके से भ्रष्टाचार। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 311 में हमने एक सूचना दी थी जो संभल और बहराइच के संदर्भ में है जी। मेरा आपसे आग्रह है कि सारे नियमों को शिथिल करके प्राथमिकता से इसको आप स्वीकार कर लें और इस पर चर्चा करा दें। ये मेरा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सूचना दी है, क्योंकि अब आपने इस कुर्सी को सुशोभित किया और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, तो इस नाते से मेरा आपसे निवेदन है कि ये नियम 311 में कैसे आती है, जरा इसको आप बता देंगे तो मैं उसमें सुन लूँगा। अगर नहीं आती तो फिर 311 में भी नहीं सुनूंगा, 56 में भी नहीं सुनूंगा। आप बताओ प्लीज। अभी नहीं, नियमावली आपके सामने होगी। नहीं मान्यवर, ये महत्वपूर्ण था इसलिए 311 में दिया गया था। मैंने कल भी ये बात प्राथमिकता से इसको ले लिया जाए। आज नेता में मैंने कल भी प्रदेश में और देश में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। मैंने और अगर हम विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो हम अपने कर्तव्यों से च्युत माने जाएंगे। मैंने इस बात का निवेदन आपसे भी किया था, ऑल पार्टी मीटिंग में भी किया था। 311 में हमने भी नोटिस दी है, ये अविलंबनीय प्रश्न। आपकी मोना जी, आपकी देखिए, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और आपका सब लोग सम्मान करते हैं। आपने 2 नोटिस आज 56 की दी हैं। दोनों नोटिस, एक व्यक्ति 2 नोटिस नहीं दे सकता, एक व्यक्ति एक ही नोटिस दे सकता है। तो 311 में दी है माननीय अध्यक्ष जी। 311 में मैंने आग्रह कर दी। आगे चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, इतना महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण विषय को सुसंगत नियमों के अंतर्गत विधानसभा में जो भी विषय उठते हैं, विधानसभा में जो भी विषय उठते हैं आदरणीय मोना जी, विधानसभा में कोई भी ऐसा विषय नहीं उठता जो महत्वपूर्ण ना हो। विधानसभा के पास ना तो इतना समय है कि हम फालतू विषय को उठाएं। सारे जो भी माननीय सदस्य यहाँ पर अपने विषय को लेकर आते हैं, सबके लिए सारे विषय महत्वपूर्ण होते हैं। सब विषय महत्वपूर्ण है। कि आप क्वेश्चन नंबर को जितना आप डिले करेंगे, जितना क्वेश्चन नंबर डिले होगा उतना आपका नुकसान होगा। 311 में जो आपने नोटिस दिए हैं, मैं किसी भी हालत में उसको सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं उसको अप्लाई करूँगा। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1। ये नहीं, आप लोग चलिए प्लीज, आप लोग अपनी सीट पर चलिए। अध्यक्ष जी, आप अपनी कुर्सी पर चलिए, मैं आपको सुनूंगा। ये सरकार जिस दिन से आई है उसकी दो ही प्राथमिकता है प्रारंभ से, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन और विकास का पहिया तेजी से घूमे, जन सामान्य की भावनाओं का आदर करे। इस सरकार ने रूल ऑफ लॉ में कीर्तिमान स्थापित किया है, माननीय। आप विषय उठाइए। इन लोगों के पास सिवाय चिल्लाने के और कोई काम नहीं है। केवल हल्ला मचाना, शोर मचाना, प्रदेश में अराजकता पैदा करना, केवल एक ही एजेंडा है, माननीय। अभी मंत्री जी ने कहा, मेरी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, आप पूछिए। अध्यक्ष जी, अभी माननीय, 1 मिनट बस
अभी नहीं, विपक्ष का प्रश्न आक्षेप पूछिए। चिल्लाने का है। अध्यक्ष जी, आपने सवाल पूछने का मौका दिया। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जब पूछिए। सरकार गूंगी हो जाती है तो विपक्ष को और जनता को चिल्लाना चलिए आप पड़ता आगे है। चलिए। बहुत ही गंभीर विषय को मैं उठाना चाहती हूँ और आपके समक्ष सत्ता पक्ष के समस्त सदस्यों की तरफ उंगली इंगित करते हुए कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सदन में बैठी हुई सरकार अखंड तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जातिगत शोषण का जीता जागता नमूना है और विशेष रूप से पिछड़ों विरोधी सरकार है और ये सामंतवादी सरकार है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब जब और जहाँ भी पिछड़ों के नेता प्रतिपक्ष, मैं आप नियम आपने नहीं बताया। तमाम लोग मैं आपको एक अवसर, एक मिनट पल्लवी जी, डॉक्टर पल्लवी जी, व्यवस्थित करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट, एक सेकंड। माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक सेकंड, फिर आप बोले ना, एक सेकंड बोलूं, एक सेकंड बोलूं, फिर बोले ना। मुख्य सचेतक श्रीमान कमाल अख्तर, आप नहीं चाहते, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते क्या? ये नहीं चलेगा। नहीं, आई विल नॉट अलाउ दिस। अगर आप सुनवाने के लिए, अगर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, नियम 56 में आपको सुनने के लिए तैयार हूं, अगर आप नियम 56 में बोलने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब आप किसी भी नियम में बोलना नहीं चाहते, आपकी रुचि नहीं है बोलने में। मैं आपको अवसर दे रहा हूं कि नियम 56 में आपको सुनूंगा। चलिए आप बैठिए, मैं आपको सुनूंगा। आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैं हाउस को व्यवस्थित रूप से चलाने देना का मेरी इच्छा थी। इन 3 वर्षों के अंतर्गत हाउस कभी स्थगित नहीं हुआ, इस नाते से कि मैंने इस बात की हमेशा प्रशंसा करी है कि सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी बात कहने के लिए तैयार है। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 वर्षों के अंतर्गत जो हाउस स्थगित नहीं हुआ, अब आपके पास विषय नहीं है और आप अनावश्यक विषय को उथूल देना चाहते हैं, हाउस के अंदर क्लॉज करना चाहते हैं। मैं क्लॉज की अनुमति कभी भी नहीं देता, लेकिन मैं आपको अवसर दे रहा हूं, लास्ट अवसर है कि आप अपनी सीट पे चलें। अगर मुझे हाउस स्थगित करना पड़ा तो फिर मैं हमेशा सख्ती करूंगा, आप इस बात को समझ लीजिए। तो मैं सिर्फ नियम के हाउस चलाऊंगा और नियम के विपरीत मैं एक भी चीज नहीं लूंगा। मैं कोई भी विषय विपरीत नियम के नहीं लूंगा। मैं इस बात का घोषणा करता हूं आप सब लोगों के सामने, अगर आप मेरा सहयोग नहीं करेंगे तो। आप उसके लिए तैयार नहीं है, आप चाहते हैं कि अगर हाउस सिर्फ उन्हीं पुराने नियमों के अनुसार चले तो मुझे उसमें चलाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर होगी। यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। चलिए, मैं हाउस को 12:20 तक स्थगित करता हूं।